और इसमें बहुत बड़ा गिरोह काम कर रहा है। इसको बंद हो, हॉस्पिटल अतिक्रमण मुक्त हो, जिसको 35 लोगों को जमीन मुहैया कराई गई है, आवंटन की गई है, तैयार है। लेकिन अगर आपने दोनों काम किया कि गलती भी करे और सीना जोरी भी करे। नमस्कार, मैं जमा खान और आप देख रहे हैं एटीवी नेशनल न्यूज। आज बैरगनिया ब्लॉक के प्रांगण में प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक हुई, जिसके अध्यक्ष प्रदीप कुमार और उपाध्यक्ष मोहम्मद बशीर अंसारी जी थे और इनके अध्यक्षता में बहुत ही बेहतरीन मीटिंग हुई और इसमें प्रखंड के सारे मुद्दाओं को उठाया गया और उस पर विस्तार से बात की गई। वहीं पर प्रखंड विकास पदाधिकारी सुनील कुमार गौर मौजूद थे और उन्होंने कहा कि जो भी विकास के कार्य अधूरा है या रुका हुआ है उसको जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। घर बनाने के लिए जमीन के लिए आवंटित किया गया है, किस तरह से किस योजना से उनको आवास बनाने के लिए पर्चा आवंटित किया गया। अभी एक अभियान चल रहा था, भीम समग्र सेवा अभियान, जिसके तहत भूमिहीन व्यक्तियों को पर्चा देने का प्रावधान था। तो उसके तहत चयनित ये लोग भूमिहीन व्यक्ति थे, जिसके तहत 35 लोगों को बीपीएसटी पर्चा दिया गया है और इसमें और अन्य चयनित व्यक्तियों के लिए जहां पे जो एसडीओ साहब के पास से स्वीकृति होगी, ऐसे लगभग 40 लोगों का प्रस्ताव बना करके भेजा गया। कितने दिन में लोगों को जमीन मुहैया करा दिया जाएगा? अब एसडीओ साहब के यहाँ भेज दिया गया, लगभग 15-20 दिन में वहाँ से स्वीकृत होकर आ जाएगा। तो जो जिनका अभी वहाँ भेजा गया उनको दे दिया जाएगा। सर, आज की इस बैठक में और भी क्या मामला है आपके साथ? यहाँ पे प्रखंड कार्यान्वयन समिति की बैठक थी, इसमें हर विभाग के बारे में चर्चा की गई और कई प्रकार के मुद्दे सामने आए हैं, जिस पे संबंधित विभाग अपना अपना कार्य करेंगे और उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। सर आपके सब सामने जो बार जो अतिक्रमण मुक्त कराने का मामला जो सामने आ रहा था, आप अतिक्रमण मुक्त कराने में जो आपको परेशानी होती है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, अतिक्रमण मुक्त कराने में कोई परेशानी नहीं होती है। अतिक्रमण कराया जाता है, लेकिन बार बार उसमें अतिक्रमण लोगों द्वारा कर दिया जाता है, जिसको पुनः लगभग मेरे कार्यकाल में लगभग वहाँ पे 2 बार अतिक्रमण हटाया गया और अभी समिति लोगों का ये है आदेश है कि अभी फिर से वहाँ पे अतिक्रमण हटाया जाए, तो उसको पुनः हटाया जाए। तो फिर हटाया जाएगा। आप कह रहे थे कि दबाव बहुत सारा रहता है, इसके बारे में क्या कहना? नहीं, जैसे बहुत लोग जीवन यापन दुकान करते हैं, तो आवश्यक ये है कि वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो लोग चाहते हैं कि हमारा दुकान ना हटे, लेकिन अवैध है तो हटना चाहिए। थैंक चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। मुख्यालय बैरगनिया में कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का बैठक पहला यानी कि विसूत्री का पहला बैठक है। इस बैठक में बहुत ऐसे विषयों पर योजनाओं पर चर्चा हुई है, जैसे महिला संवाद चर्चा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की चर्चा हुई, आपका शहर आपका आवाज़ का चर्चा हुई, सारे विषयों पर चर्चा हुई और सारा विषय हमने वीडियो साहब से संतुष्ट होते हुए जो भी योजनाएं पास हुई है, जो भी बात रखा गया है, सारे प्रोसीडिंग में लिखा गया है। अगले बैठक में उस चीज़ को लिया जाएगा और समीक्षा किया जाएगा और उसके बाद बहुत ऐसा विकास की मुद्दा है वो सारे पर चर्चा हुई है। जैसे क्या कहते हैं, अनुसूचित जाति बस्ती में जाकर कैंप लगाना, उनकी जो भी समस्या है उनको सुनना और उसी के तहत आज बिहार सरकार की जो योजनाएं हैं, भूमिहीन एक भी अनुसूचित जाति बस्ती के लोग भूमिहीन न हो, आए हमारे सीओ साहब वीडियो साहब के माध्यम से, हमारे सारे सदस्यों के माध्यम से 35 लोगों को जमीन मुहैया कराई गई है, आवंटन की गई है। किन योजनाओं पर ज़्यादा फोकस किया गया? सारी योजनाएं पर बिहार सरकार, भारत सरकार के जो भी योजना है, खदान पर है, जन वितरण प्रणाली है, हॉस्पिटल है, नल जल योजना है, आवास योजना, सारी भी जितना भी योजनाएं चल रही है, सारे विषय पर चर्चा हुई है और आशा करता हूं कि आगे सारे विषय को अगला बैठक में लिया जाए और लेके उस पर उचित कार्रवाई की। आज के बैठक में जितने भी विकास कार्य किए गए हैं सबों में अनियमितता पाया गया, जैसे पहले सुन रहे थे हम लोग। इसको लेकर किस तरह से प्रयास किया जाएगा? जो अधूरा काम किया गया है, लापरवाही की गई है, रिश्वतखोरी किया गया है,
उसे कैसे समाप्त किया जाएगा? सारे की सूची मांगा गया है, हर पदाधिकारियों से, हर विभाग से जो मांगा गया है सूची 1 हफ्ते का समय दिया गया है। सारे विभाग जो 1 हफ्ते में सूची आ जाएगी, उस सूची के आधार पर हम लोग एक कमेटी बना के कमेटी जांच में जाएगी और जो अनियमितता पाई जाएगी उस पर कार्रवाई होगी। ये अस्पताल के चारों तरफ जो अतिक्रमण है उसके बारे में आप क्या करेंगे? या सीओ साहब से भी हमारी बात अभी हुई और पोर्टफोलियो में भी आया है कि हॉस्पिटल की जो भी जमीन अतिक्रमण किया गया है उस जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए जल्द से जल्द। अस्पताल में जो एनजीओ के द्वारा जो है 4-5 मरीज को रखा जा रहा है उसके बारे में उसका भी हम लोग जांच कमेटी बैठेगी, जो जांच कमेटी बनेगी वो कमेटी जांच करेगी, जो उस कमेटी का रिजल्ट होगा उस पर फिर कार्रवाई होगी। प्रखंड कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक हुई। हमारे जो समिति के प्रखंड अध्यक्ष हैं माननीय प्रदीप कुमार जी, मैं उपाध्यक्ष हूँ उसका, और आज की बैठक बहुत सार्थक रही। आज की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको बता देता हूँ। और ये जो कमेटी है उसका काम है कि साहब जो सरकार की योजनाएं चल रही है वो धरातल पर हो रही है कि नहीं हो रही है, उसमें पारदर्शिता है कि नहीं है, उस कार्य में तेजी है कि नहीं है, इन सब मुद्दों पर चर्चा हुआ। मुख्य बात मैं ये आपको बताऊं कि नगर परिषद से संबंधित अनियमितताओं की चर्चा रही, तो उसमें नल जल आवास योजना, आपका वो एक डिवाइडर का मैटर था, वो इन सारी योजनाओं पर एक उप समिति बनी है और ये निर्णय लिया गया है कि साहब जिला पदाधिकारी से भी अनुशंसा किया जाए। इसी तरह से जीविका केस से संबंधित बहुत से हमारे माननीय सवाल उठाए हैं, उस पर भी एक समिति बनी है, उप समिति बनी है कि जो इस बात को जांचेगी और परखेगी। आज क्षोभ का विषय ये रहा कि अधिकांश पदाधिकारी अनुपस्थित हुए, उनको हम ये बात से अनुरोध करते हैं वो मेरा अनुरोध समझें या जो समझना है समझें कि ये पहली बैठक थी जब सभी लोग आ गया है, और अगर आपको फुर्सत नहीं है आने का, लोग को बताने का, क्रियान्वयन करने का, तो आप पदाधिकारियों को इस्तीफा दे देना चाहिए या छुट्टी लेकर घर चला जाना चाहिए। उस संबंध में प्रस्ताव पास हुआ है कि जो अनुपस्थित हुए हैं उनके खिलाफ हम लोग समाहर्ता महोदय को लिखेंगे और प्रस्ताव पास करेंगे। बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात में काम हुआ। और जो मुद्दा छाया रहा, अनियमितताओं का मुद्दा जो छाया रहा, जल वितरण प्रणाली पर, नगर परिषद पर, जलापूर्ति पर, नल जल पर, आवास योजना पर, और सबसे बड़ी बात की फसल बीमा पर भी, तो इन सब पर कमेटी बनी है जो आप लोग के सामने विस्तृत 2-4 दिनों के बाद सब आ जाएगा, पूरा प्रोसीडिंग के रूप में आ जाएगा और एक समिति अपने कारगर और प्रभावी ढंग से कार्य करेगी। और हम पदाधिकारियों से ये बात का अनुरोध करते हैं कि हम ये नहीं कहते हैं कि आप 100% एकदम संस्कारी बन जाइए, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि साहब इस बात का भी ख्याल रखें कि आपके कामों में ट्रांसपेरेंसी रहे, पारदर्शिता रहे, हाँ, और थोड़ा सा अपने रवैये को बदले, चूंकि सरकार की प्रतिष्ठा का सवाल है। सरकार जो योजनाएं लागू कर रही है वो इसलिए लागू कर रही है कि जरूरतमंदों तक पहुंचे और उसको धरातल पर उतारने के लिए उसका काम पारदर्शिता ढंग से हो रहा है कि नहीं, इसी के लिए कमेटी बनाई गई है। तो हम लोग, मैं आपको बता दूं 2 शब्दों में एक शेर से कि दिलवर के लिए दिलदार हैं हम और दुश्मन के लिए तलवार हैं हम। अगर आप सौहार्दपूर्ण वातावरण में आए, हमको सहयोग किया, तो हम आपको हर सहयोग करने को तैयार है। लेकिन अगर आपने दोनों काम किया कि गलती भी करें और सीना जोरी भी करें, तो आप उस बात के लिए भी सावधान रहिए, क्या वो बात नहीं होने वाली है। बस बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया बिस्तर बांध के तैयार रहिए। सर, एक अहम सवाल है, आज बैठक रखी गई, आप लोग पार्टी के लोग भी हैं और चुनाव का समय करीब है। इस तरह की पार्टी की तरफ से आदेश हो, चाहे विभाग का हो, चुनाव के समय इस तरह का निर्णय लिया जाता है, सारे योजनाओं पर नजर दी जाती है, तो क्या चुनाव को लेकर किया जा रहा है या वाकई में सुधार करने की बात की जा रही है? नहीं, आप पत्रकार महोदय, आप लोग की आदत है अच्छाई में भी बुराई को खोजने की। मैं आपको बता दूं कि सरकार जो अभी एनडीए गठबंधन की सरकार है, इस सरकार ने जो विकास की लकीर खींची है उसका इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। और ये अलग बात है कि अभी कमेटी के सदस्य के रूप में, समिति के रूप में हम लोग आए हैं तो और कार्यों में तेजी लाएगी, लेकिन पहले भी मॉनिटरिंग होता रहा है, पहले भी हमारी पदाधिकारी अच्छे से काम करते रहे हैं। और
आगे भी कर रहे हैं और सभी पदाधिकारी बहुत सहयोग कर रहे हैं। विशेषकर मैंने देखा है कि आज प्रखंड विकास पदाधिकारी जो हमारे सदस्य सचिव भी हैं, उनका भी बहुत अच्छा योगदान रहा और उन्होंने मॉनिटरिंग करने में, समीक्षा करने में, कुछ अभिलेखों को उपलब्ध कराने में हम लोग का सहायता किया। आगे भी यही उम्मीद करते हैं कि वो करें और हम लोगों को आवास जो कार्यालय वगैरह है उपलब्ध करावें ताकि इस काम में तेजी आने। यह बैठक में आप पहुंचे, ग्रामीण क्षेत्र के यहाँ न जनप्रतिनिधि थे न कोई लोग थे, आप ही एक मुझे नजर आए हैं और ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा लोग खसूट है। मनरेगा में देख लीजिए, रोड के काम को देख लीजिए, जहाँ पर खनना वहाँ पर नहीं खनते, गलत उगाई होती है, जिसको लेकर ग्रामीण क्षेत्र से आप हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लिए क्या मांग किया आपने? मैंने मांग किया है ना कि हमारे पंचायत के वार्ड 1 और 2 का मुख्य सड़क जो है वो सतपुरवा में, वहाँ पे वो रोड एकदम डैमेज हो चुका है, उस पर तो हमने बहुत जोर दिया है और इसी तरह से 1-2 जगह और है। जनरली मैंने इस बात को रखा है कि भाई जितना जल्द हो सके उस पर ध्यान दिया जाए और वो प्रस्ताव में लिखा गया है उसको। और मैंने मनरेगा या जितनी बातें हैं पूजा प्रखंड लेवल पे मैंने इस बात के लिए बीडीओ साहब से कहा है कि जितना विकास का काम जो अवरुद्ध है या रुका हुआ है वो इस तरह से हो कि थोड़ा अच्छा लगे, बैरगनिया में इन करें तो अच्छा लगे। हर राशन विक्रेताओं को जो चावल गेहूँ दिया जाता है और इसमें बहुत बड़ा गिरोह काम कर रहा है, इसको बंद हो, हॉस्पिटल अतिक्रमण मुक्त हो। जिसको आपसे मैं जानना चाहता हूं, चूंकि आप सांसद प्रतिनिधि हैं, आपने बहुत ही अच्छे मुद्दे को आपने उठाया, क्या आपको लगता है जो भी मुद्दा आपने उठाया उस पर कारगर साबित होगा और काम? मैं सांसद प्रतिनिधि के नाते माननीय सांसद महोदय लवली आनंद जी ने मुझे प्रतिनिधि बनाया और इस नाते में आया और मैं सिर्फ पॉजिटिव बात करता हूं और सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो भी मेरे पास आएंगे और जो भी मुद्दा होगा उनका हल करूंगा और समाधान करूंगा। और अभी तक मैंने सभी जितने भी ऑफिस हैं सब में जाकर अल्टीमेटम दे दिया है कि जनहित में काम करें, जनहित से अलग काम करेंगे, मैं आप पर कार्रवाई करवाऊंगा। ये मेरे सांसद महोदय का भी आदेश है और उसी आदेश का मैं पालन कर रहा हूँ। इस नाते मैंने कहा कि पटेल चौक पर जो जाम लग रहा है उस जाम को हटावे और अवैध वसूली जो लाखों करोड़ों में है उसको बंद कराएं। ये अवैध वसूली में सबको पैसा बढ़ जाता है, इसलिए कोई बोलने को तैयार नहीं है। और सीओ साहब आगे पीछे हो रहे हैं, लेकिन उनको अतिक्रमण मुक्त करना है कि उसका बाउंड्री हो सके। सीओ साहब ने एक बात कहा है कि हम अतिक्रमण मुक्त कराते हैं लेकिन हमारे ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, इसके बारे में क्या? नहीं, सीओ साहब बोल रहे हैं कि अतिक्रमण मुक्त कराते हैं लेकिन लोग फिर कर लेते हैं। तो सीओ साहब अभी तक कितने बार अतिक्रमण मुक्त कराया है? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, उन्होंने एक बार भी अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया, तो फिर घेरा कोई कैसे? वो अतिक्रमण मुक्त करावे, मैं उसी में कांटा से घेरवा दूंगा हॉस्पिटल को, कांटा तार पोल देके मैं घेरवा दूंगा, जैसे उस राशि को मुझे को नहीं देना पड़े। एक दूसरी बात, नगर परिषद के अंतर्गत एक भी सुरक्षा शौचालय नहीं है। मैं सीओ साहब से बोलता हूँ कि जमीन आवंटन कराए और मैं सिक्योरिटी से बात कर चुका हूँ, वहाँ एक नगर परिषद एक सुरक्षा शौचालय बने जो बैरगनिया के लिए बहुत आवश्यक चीज़ है। नेपाल से लोग आते हैं, पर्यटक लोग आते हैं और यहाँ लोग देख के हंसते हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, जिस बात को कोई ध्यान नहीं देता है, समझे ना? ये बात सबसे बड़ा मुद्दा है। चौथा मुद्दा है सैनिक जो रोड बना है उसकी अप्रोच रोड काफी जर्जर है। ये इसके बगल में जा देखिए, बात कर चुका हूँ लेकिन अभी तक किसी ने ध्यान नहीं। हाँ, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। मैंने उस फोटो भी खींचा है और वो रोड पर कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है, तो फिर उपभोक्ताओं को कम आवंटन होता है, जिसको 10 किलो मिलना उसको 8 किलो मिलता है, वो तो उसी में मेकअप करेगा। तो इस पर पहले ध्यान दिया जाए और उच्च क्वालिटी का खाद्यान्न मिले, इस बात दिया जाए। उच्च क्वालिटी का खाद्यान्न। हाँ। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो देख रहे थे हमारे सामने जो है सांसद प्रतिनिधि दामोदर गाड़िया जी थे और बहुत ही बेहतरीन मुद्दों को जो है इन्होंने उठाया है। उम्मीद है इनके उठाए गए मुद्दे पर जो है कारगर साबित होगा और काम होगा। और मैंने सारे मुद्दे अपने सांसद महोदय को भी लिख दे रहा हूँ और वो बोलिए देने के लिए। चलिए, सबसे पहले मैं चाहूंगा एटीवी नेशनल में आपका स्वागत है और अपना परिचय देते हुए आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात आज आपने किया है, क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद एटीवी नेशनल न्यूज को। मैं जनहित के सारे मुद्दों को लगभग आप देखे हैं, उठाए हैं। इसमें जो इसके बाद जो बैठक होगा विश्व सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के हम सदस्य जिला भाजपा अति पिछड़ा मंच के भी संयोजक हैं। हम लोग बाद में जो भी बैठक होगा सारे में जो है ना जितना मुद्दा उठा उसका समीक्षा करेंगे हर विभाग से।
समीक्षा होगी, हर हाल में होगी, और जो भी मुद्दा होगा उस पर हम लोग कार्य पर खरा उतरने का काम करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया।